गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ा एमिनो एसिड। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि एमिनो एसिड्स को हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। अल्फ़ा एमिनो एसिड, जहाँ पर एमिनो ग्रुप बिल्कुल पास वाले कार्बन एटम पर उपस्थित रहता है। बीटा एमिनो एसिड, जहाँ पर एक कार्बन एटम छोड़कर, और गामा एमिनो एसिड, जहाँ पर 2 कार्बन एटम छोड़कर एमिनो ग्रुप उपस्थित होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अल्फ़ा एमिनो एसिड्स नेचर में पाए जाते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। आज हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ा एमिनो एसिड्स, यानी कि अल्फ़ा एमिनो एसिड्स को हम कितनी तरह से और क्लासीफाई कर सकते हैं। ये तो हमें पता है कि अल्फ़ा एमिनो एसिड्स के अंदर एक एमिनो ग्रुप रहता है, एक एसिडिक ग्रुप रहता है, और दोनों के बीच में एक कार्बन एटम उपस्थित होता है। ये एक कार्बन एटम है, एक एसिडिक और एक एमिनो ग्रुप के बीच में उपस्थित होता है। अब हमको इनकी प्रॉपर्टी के आधार पर हम इनको फिर क्लासीफाई करते हैं एमिनो एसिड्स को। एक क्लासिफिकेशन तो है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स का, यानी कि जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और दूसरे आवश्यक नहीं हैं, इस आधार पर हम क्लासीफाई करते हैं। और इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन है एमिनो एसिड का उनके नेचर के आधार पर कि ये न्यूट्रल नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के हैं या बेसिक कैरेक्टर के हैं। तो अल्फ़ा एमिनो एसिड्स को हम इस नेचर के आधार पर एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह के आधार पर फिर क्लासिफाई करते हैं। न्यूट्रल या उदासीन एमिनो एसिड, न्यूट्रल या उदासीन एमिनो एसिड वह एमिनो एसिड हैं जिनके अंदर एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहता है और एक ही एसिडिक ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, जैसे ग्लाइसिन है, एलेनिन है, सेरीन है। इसमें एक एमिनो ग्रुप है और एक ही एसिडिक ग्रुप है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और टोटल एमिनो एसिड जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। उसके बाद में आता है बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड वह एमिनो एसिड हैं जिनके अंदर एमिनो ग्रुप 2 होते हैं और एक एसिडिक ग्रुप एक ही रहता है। तो इस तरह से इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एमिनो ग्रुप ज़्यादा होने के कारण इनका नेचर जो है वो एल्कलाइन हो जाता है और ये बेसिक एमिनो एसिड कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं एसिडिक एमिनो एसिड्स की। ये एमिनो एसिड, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इनके अंदर एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है, एक एसिडिक ग्रुप इसमें ज़्यादा रहता है, जिसके कारण इनका जो नेचर है वो अम्लीय हो जाता है या एसिडिक हो जाता है। जैसे कि एस्पार्टिक एसिड है, एमिनो एसिड है ये, यहाँ पर एक एमिनो ग्रुप है और 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरह से ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पर 2 एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है और एक एमिनो एसिड का ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये कहलाएंगे एसिडिक एमिनो एसिड। तो हमने यहाँ पर नेचर के आधार पर इनको 3 तरह से क्लासीफाई कर लिया। न्यूट्रल एमिनो एसिड, जिसमें एक एमिनो ग्रुप और एक ही एसिडिक ग्रुप है। बेसिक एमिनो एसिड्स, जिसके अंदर की 2 एमिनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप है। और एसिडिक एमिनो एसिड्स, जिसके अंदर 2 एसिडिक ग्रुप और एक बेसिक ग्रुप है। अब एक और क्लासिफिकेशन करते हैं हम अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ साइड चेन। मतलब साइड चेन का नेचर के आधार पर हम एमिनो एसिड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। वे एमिनो एसिड जिनके अंदर नॉन पोलर साइड चेन है, जिनके अंदर जो चेन है वो नॉन पोलर है। तो साइड चेन के आधार पर हम एमिनो एसिड्स को पोलर और नॉन पोलर ग्रुप में बांट सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया वेलिनिन। वेलिनिन के अंदर जो साइड चेन है, ये वाली साइड चेन है, यहाँ पर CH CH3 CH3, एक एमिनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप। ये जो साइड चेन है वो नॉन पोलर है, मतलब इसमें पोलरिटी नहीं है, तो इस तरह का एक एमिनो एसिड हो जाएगा। ये भी नॉन पोलर है, इसके अंदर भी कोई साइड चेन के अंदर पोलर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी नॉन पोलर एमिनो एसिड है। तो इस आधार पर हम 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं एमिनो एसिड्स, जिसके अंदर पोलर चेन है और जिनके अंदर नॉन पोलर साइड चेन है। ये कुछ एग्जांपल्स एमिनो एसिड्स हैविंग एसिडिक साइड चेन। पोलर है, एसिडिक साइड चेन है, और ये बेसिक साइड चेन है। यहाँ देखिए आप, जो ये एसिडिक ग्रुप यहाँ पर साइड में लगा हुआ है, तो ये एसिडिक साइड चेन हो गई, और यहाँ पर ये भी एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, तो एसिडिक साइड चेन है। ये बेसिक साइड चेन है, ये भी बेसिक साइड चेन लगी हुई है। तो इस तरह से एमिनो एसिड्स के अंदर को हम साइड चेन के आधार पर एमिनो एसिडिक साइड चेन, बेसिक साइड चेन या नॉन पोलर साइड चेन के आधार पर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको हमको पढ़ना है, वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एमिनो एसिड्स। क्योंकि एमिनो एसिड्स
एक ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन एटम वाले स्ट्रक्चर्स हैं, जिसके अंदर के अल्फा एमिनो एसिड में हम देखते हैं कि इसके चारों कार्बन एटम के चारों ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग ग्रुप हैं। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ऐसा मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर किरेल कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़कर, जिसमें कि 2 H लगे हुए हैं, बाकी सारे अमीनो एसिड्स लगभग किरेल होते हैं या ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो हम इनको 2 एनेंटियोमर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक हो गया डी फॉर्म और दूसरा हो गया एल फॉर्म, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। तो इस तरह से हम एमिनो एसिड्स को, क्योंकि जो ऑप्टिकली एक्टिव एमिनो एसिड्स हैं 2 सीरीज़ में हम इसको बांट सकते हैं, एक एल सीरीज़ और एक डी सीरीज़। और जहाँ पर नेचर में जो अमीनो एसिड्स ज़्यादातर हमको मिलते हैं वो एल सीरीज़ वाले हैं और लीवो रोटेटरी हैं और एल सीरीज़ के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम देख तो हम एमिनो एसिड्स को एल एमिनो एसिड, ये एल ग्लिसरल्डिहाइड है, ये एल अल्फा एमिनो एसिड है, ये एल ग्लिसरल्डिहाइड है। द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम इसको लिखते हैं। तो राइट हैंड ये एल्डिहाइड, तो इसका ये एमिनो एसिड, और ये एल्डिहाइड इसका एमिनो एसिड। इस तरह से हम इसको RS नोशन में भी हम इसको, नोटेशन में भी हम इसको लिख सकते हैं। और हम प्रायोरिटी के अंदर COH ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे और उस तरह से हम RS फॉर्म में भी अमीनो एसिड को लिख सकते हैं। तो अमीनो एसिड्स को हम कह सकते हैं कि ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और एल सीरीज़ वाले अमीनो एसिड्स की अंदर जो अमीनो एसिड की जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एल सीरीज़ में हम देख सकते हैं। और नेचर में एल सीरीज़ के अमीनो एसिड्स ज़्यादा मिलते हैं कंपेयर टू डी सीरीज़। तो अमीनो एसिड्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। अब आता है एसिड बेस बिहेवियर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। हमको ये पहले ही पता है कि अल्फ़ा अमीनो एसिड्स वो डाइपोल के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि हम ज्विटर आयन की बात कर चुके हैं पहले, ज्विटर आयन के रूप में ये प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि यहाँ पर एक इंटरनल सॉल्ट बन जाता है। एसिड और बेस दोनों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर उपस्थित होने के कारण वो आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेते हैं। और ये जो ज्विटर आयन होते हैं वो उदासीन नेचर के होते हैं, एम्फोटिक इनका नेचर होता है। और इनकी जो K वैल्यू है वो K और Kb वैल्यू बहुत कम होती है, इतनी कम होती है, ना ही स्ट्रांगली एसिडिक होते हैं और ना स्ट्रांगली बेसिक होते हैं। इस तरह की ये सॉल्ट बना देते हैं। हम जब एसिडिटी और बेसिसिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि काफ़ी वीक एसिड और काफ़ी वीक बेस है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो एक H आयन दे देता है और कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से जो NH2 ग्रुप है जिसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये NH2 ग्रुप जिसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, इस कार्बोक्सिलेट आयन का जो H है उसको ग्रहण कर लेता है और ये अब NH2 NH3 प्लस के फॉर्म में उपस्थित हो जाता है। और अब आगे ये एसिडिक प्रॉपर्टीज़ ये शो करता है और ये एल्कलाइन प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया है। तो अब एसिडिटी NH3 प्लस पर डिपेंड करेगी और बेसिसिटी COO नेगेटिव पर डिपेंड करेगी। तो जैसे कि हम ये स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, इस तरह से इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। यहाँ पर प्योर एसिडिक और प्योर एल्कलाइन ग्रुप है और ये उसका सॉल्ट बन गया है। तो हम जब K वैल्यू लगाते हैं तो ये अपन ये रखेंगे, तो इस तरह से हम K वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम बेसिक Kb वैल्यू निकालनी है हम, तब भी हम इस तरह से रिएक्शन मतलब K की वैल्यू कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं। तो इन सब से हम जो निकालते हैं एसिडिक एंड बेसिक कांस्टेंट, वो हम देखते हैं इनकी जो रेंज है वो 1:10⁻14 हमको होनी चाहिए। तो K into B करते 1:10⁻14। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशन वी कैन नाउ एक्सप्लेन द लो बेसिसिटी एंड एसिडिटी कांस्टेंट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। इफ द एसिडिटी ऑफ अमीनो एसिड फॉर ग्लाइसिन इज ड्यू टू द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम एंड द Kb वैल्यू ये हमने निकाली है ग्लाइसिन की, तो हम देखते हैं इनकी वैल्यू काफ़ी कम है। दैट मीन्स इनके अंदर एसिडिटी और बेसिसिटी वैल्यू काफ़ी कम। तो इस तरह से हम एसिडिक एंड बेसिक वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स को समझा सकते हैं कि क्यों इनकी Ka और Kb वैल्यू काफ़ी कम होती है, और ये डाइपोलर स्ट्रक्चर के कारण होता है।
आपको फिर समझा दें कि ये डाइपोलर स्ट्रक्चर के कारण है, ये वीक एसिड और वीक बेस हैं और उसके कारण, जबकि COH जो ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH2 ग्रुप है वो भी काफ़ी अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन जब ये सॉल्ट बना देते हैं तो इसके अंदर एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप चेंज हो जाते हैं। अब इनकी एसिडिटी और बेसिसिटी काफ़ी कम हो जाती है। इसके कारण इनके Ka और Kb वैल्यू काफ़ी कम है और ये लोअर एसिड एंड वीक एसिड और वीक बेस की तरह एक्ट करते हैं।